हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ब्लॉग प्रोजेक्ट की सीरीज़ में आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जब भी हम एक ब्लॉग के ऊपर क्लिक करें तो वो एक न्यू पेज पे खुल के उसकी सारी डिटेल्स हमें शो हो जाए। तो आपको याद होगा जब हमने यहाँ पर फ्रंट एंड को डिज़ाइन करा था, तो जब हमने फ्रंट एंड डिज़ाइन करा था तो उसके अंदर हमने एक पेज बनाया था व्यू ब्लॉग डॉट PHP के नाम से। तो मैं वो पेज आपको दिखा देता हूँ, view-blog.php। तो इस पेज के अंदर हमें वो सारा डेटा दिखाना जो भी हमारा ब्लॉग का है, उसकी इमेज से लेकर हमें सारी चीज़ें यहाँ पर शो करानी है, और साथ ही साथ वही हमें रिसेंट पोस्ट और वही कैटेगरीज यहाँ पर हमें शो करानी है। तो ये चीज़ तो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर करी है, बिल्कुल परफेक्ट वही सेम आएगी। बट जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो ये उसके पेज पर उसको लेकर चला जाए, तो उसी तरीके से हम आज इसको बनाने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं, इसको सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमारे जो index.php वाला पेज था जिसके अंदर हमारे पास ये डेटा आ रहा था, जो कि हमारे ब्लॉग्स आ रहे थे, अब इसको मैं किस पेज पर लेकर जाऊँगा मैं आपको बताता हूँ। चाहे कोई इसको इमेज पे क्लिक करे तो ये जाए यहाँ पर view-.php पे, view-blog-.php पे, ये वाले इस पेज पे लेकर जाए इसको। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको कि जब कोई इसके टाइटल पे क्लिक करे तो भी इसको इसके पेज पर लेकर जाए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये इसके पेज पे इसको लेकर आ रहा है। बट मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इसका डेटा भी तो चाहिए कि जो ये सिलेक्ट कर रहा है वो डेटा यहाँ पर किस तरीके से आएगा। तो हमें यहाँ पर से क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है, और यहाँ पर से मिल रही है टाइटल। तो अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊँ इसका, तो गाइज मैं इसको अगर आपका डेटाबेस दिखाऊँ, ये भी थोड़ा टाइम ले रहा है लोडिंग में। तो यहाँ पर अगर मैं ब्लॉग में आऊँ और ब्लॉग्स के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल रही है ब्लॉग की आईडी। तो हर एक ब्लॉग की एक यूनिक आईडी है, तो इसी आईडी के थ्रू हम यहाँ पर डेटा को लेकर जाएंगे। तो URL क्वेरी स्ट्रिंग आपको आता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा blog_id। तो ब्लॉग आईडी क्या होगी, यहाँ पर जो भी हमारे PHP का जो ये डेटा आ रहा है इसके अंदर हमें एक ब्लॉग आईडी भी मिल रही है, क्योंकि हमारा लूप में चल रहा है तो हर एक की यहाँ पर ब्लॉग आईडी भी अलग अलग आएगी। तो blog_id मैंने यहाँ पर इसको लगाया। मैं यहाँ पर से इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि सेम वही इमेज के ऊपर भी मुझे यहाँ पर आईडी ही चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ, नीचे आता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आप नीचे देखना ब्लॉग आईडी यहाँ पर एक URL क्वेरी के अंदर बन रही है। रीड मोर के ऊपर भी मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो मैं टाइटल के ऊपर भी कर रहा हूँ तो भी आ रही है। बट उसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लॉग आईडी शो नहीं कर रही है। तो शो कराने के लिए मैं यहाँ पर कर दूंगा इको, यहाँ पर भी कर दूंगा इको। रिफ्रेश करूँगा, अब इमेज के ऊपर आता तो नीचे आप देख सकते हैं कि ब्लॉग आईडी 5, और इसके ऊपर जाता तो ब्लॉग आईडी 1, इसके ऊपर आ रहा तो ब्लॉग आईडी 4। वही हमारे साथ हो रहा है टाइटल के साथ भी। अब इस चीज़ को मैं रीड मोर के ऊपर भी लगाऊंगा। तो रीड मोर पे ये जो मेरा एंकर टैग है, बेसिकली इसी के अंदर मुझे यहाँ पर ये पास करना पड़ेगा सेम, क्योंकि हमें एक यूनिक चीज़ चाहिए कि भाई किस तरीके से हम इसको दूसरे पेज पर लेकर जाएं। अब मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉग की आईडी आ रही है मेरे पास 5। तो अब इस 5 की मदद से मैं यहाँ पर इसका सारा डेटा फैच कर लूँगा। कैसे फैच कर लूँगा, वही चाहिए मुझे, बस ब्लॉग वाला यहाँ पर जो क्वेरी थी वही चलानी है मुझे। तो इसी को पूरे को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर कर देता हूँ इसको पेस्ट। अब मुझे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग करना है, बट इस बार मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। कहाँ पर मुझे चेंजेस करना है, जहाँ पर वेयर मुझे जो ब्लॉग आईडी आ रही है वो हमारी किससे आ रही है, जो हमारा वेरिएबल है ब्लॉग नाम से आईडी का। तो अब मुझे यहाँ पर वो एज अ URL आ रही है, तो URL में मुझे गेट लगाना पड़ेगा या रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस सेट की कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पर $_get के अंदर एक ब्लॉग आईडी आ रही है, अगर एक ब्लॉग आईडी आ रही है मुझे, तो ये मुझे ये SQL क्वेरी चला कर दे दे। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। अब इस ब्लॉग आईडी को एक वेरिएबल में रख देते हैं, $blog_id, और यहाँ पर कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो यहाँ पर हो चुकी ब्लॉग आईडी, और ब्लॉग आईडी को यहाँ से कॉपी कर यहाँ पर हम कर देते हैं प्लेस। अब जैसे ही मैंने इसको प्लेस करा यहाँ पर, तो ब्लॉग आईडी वहाँ से आएगी जहाँ पर इसकी ब्लॉग आईडी हमने मेंशन करी है। तो यही ब्लॉग आईडी का डेटा मुझे यहाँ पर ही निकाल कर देगा। तो अब हमारे पास सेम चीज़ है, वही हमारे पास डेटा आएगा यहाँ पर। अब एक बार क्या करते हैं, mysqli_fetch एसोसिएटिव एरे के अंदर मैं ये चेक नाम का वेरिएबल डाल देता हूँ, और इसको एक बार करा लेते हैं print_r, क्योंकि ये एरे में लेकर आएगा डेटा। और यहाँ पर कर देते हैं इसको डाई।
चलते हैं एक बार, रिफ्रेश करता हूँ, सारा डेटा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है जो कि ब्लॉग आईडी 5 की है। अगर मैं ब्लॉग आईडी 4 डालता हूँ तो 4 का डेटा आ रहा है यहाँ पर। तो वैसे ही हम यहाँ पर कर सकते हैं। प्रिंट की हमें अब ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लिया, या आप इसको रख भी सकते हैं क्योंकि अब तो हमें यहाँ पर लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या रख लेंगे, जो भी डेटा आ रहा है वो इसके अंदर से आ जाए इसके अंदर। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो लगानी है इमेज। तो इमेज आप जानते हैं यहाँ पर कैसा आपका फोल्डर आएगा वो। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा एडमिन नाम के फोल्डर के अंदर जो भी हमारे पास अपलोड था। बाकी अपलोड तो यहाँ पर ऑलरेडी आ ही जाएगा क्योंकि हमारा जो वो पास हो रहा है उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर पाथ। तो यहाँ पर मैं इसको करा लेता हूँ एडमिन फोल्डर के अंदर। यहाँ पर ये जो डेटा की जो इमेज होगी वो ये मुझे लाकर दे देगा। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इमेज। चलते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार जाकर। तो यहाँ पर वो मेरी इमेज आ चुकी जो भी ब्लॉग की थी। एक बार दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ से रिफ्रेश और 5 इसको उठाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉग यहाँ पर मेरा बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर उसकी इमेज आ रही है। तो हम यहाँ पर इमेज इसकी लेकर आ चुके हैं। अब आएगा इसका डिस्क्रिप्शन जो कि होगा हमारा पास फुल डिस्क्रिप्शन लेके आएंगे इसको। तो इसी को करता हूँ यहाँ से कॉपी, और ये जो पैराग्राफ है ना ये जहाँ पर बंद हो रहा है यहाँ से इसको कर लेते हैं कट। और यहाँ पर से मैं इसको क्या करूँगा, जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अब जो मैं डिस्क्रिप्शन लूँगा ना, अब इसके अंदर का कोई भी HTML टैग मैं यहाँ पर रिमूव नहीं करूँगा। जैसे हमने यहाँ पर कुछ भी डेटा यहाँ पर इटैलिक में आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसको रिमूव करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं रीड मोर पर क्लिक करता हूँ वो आ चुका है इसका डेटा। और जिस तरीके से हमारे पास ये आ रही है ना हेड इसकी टाइटल, तो वो टाइटल मुझे यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो अब कोई लंबा डेटा लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये लंबा डेटा जितना भी है इसके अंदर वो आ चुका है। अब इस चीज़ को ये किस में डाल रखा है इसने, यहाँ पर जो डाल रखा है इसको एज अ टाइटल ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर एक और पैराग्राफ आएगा, एक बार मैं कर लेता हूँ उसको index.php से पहले मैं इसको कर लेता हूँ और वापस बैक। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम क्लास दी गई है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं इमेज की जगह डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब इस वाले पेज से कोई टाइटल का ये उठा लेते हैं जिसके अंदर हमारा टाइटल आ रहा था जो कि H3 में था। तो टाइटल हमारा थोड़ा बड़ा ही लगेगा। तो इसी टाइटल को इसके अंदर मैं कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ पर हाइपरलिंक रेफरेंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें एक H3 लेनी थी और H3 में मैंने यहाँ पर टाइटल ले लिया इसका। तो टाइटल आ जाएगा हमारा H3 के अंदर। अब सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर कर सकते हैं। अगर इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप लगाऊँ तो एम्प्टी दे देता हूँ 3, तो यहाँ से 3 यहाँ पर मार्जिन टॉप हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आ गई, इसका टाइटल आ चुका है, इसका डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इमेज भी आ चुकी है हमारी। अब चाहिए हमें कैटेगरी, ऑथर और डेट। तो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर तो जहाँ पर डेट लिखा वहाँ पर हम डेट फैच करेंगे। तो यहाँ पर लिखी हुई है डेट, तो इसी को करते हैं यहाँ से कॉपी, और जून 14 2013 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ये डेट नाम का कॉलम। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ डेट कॉलम। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो डेट मेरी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है टाइम स्टैम्प के साथ। जैसा हमने टाइम स्टैम्प लगाया था कि उस टाइम स्टैम्प के साथ मेरी डेट आ चुकी है। अब एडमिन की जगह में यहाँ पर लिखना है कि भाई ऑथर कौन था हमारा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ऑथर। ऑथर के बाद हम यहाँ पर और चीज़ देखेंगे कि क्या कैटेगरी थी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी कैटेगरी। बाकी कुछ फालतू चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ से कर देते रिमूव, हमें चाहिए ही नहीं, हमने रखी नहीं है। तो रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर इसका ऑथर था हैवी कोडिंग, और यहाँ पर जो कैटेगरी थी वो थी यहाँ पर वायरल न्यूज़। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी ब्लॉग की जब अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाएंगे एक अच्छे UI के साथ, तो इस तरीके से आप उसको फैच कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको दूसरे को लेता हूँ तो यहाँ पर उसकी सेम चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। ये आ रही है टेक्निकल न्यूज़, पहले थी वायरल न्यूज़। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको सेट करते हैं। अब जैसा हमारा रिसेंट पोस्ट और कैटेगरी है ना, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इंडेक्स पे आएंगे यहाँ पर, और ये जो था कॉलम ये सेम ही कॉलम है यहाँ पर। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ पर इसको, और ये जो बैनर आप देख सकते हैं यहाँ पर है ये, इसको कर लेते हैं यहाँ से पेस्ट। चलते एक बार अगर करेक्ट होता है तो देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर वही सेम चीज़ आ रही है इस पर। तो हमें तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, कुछ भी यहाँ पर करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। अब हम
कैसे चलाएंगे, इनको भी चलाएंगे। किस तरीके से हमारे रिसेंट पोस्ट हो गए, तो रिसेंट पोस्ट के अंदर भी हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और बेसिकली जब इस पेज पे आ जाएगा ना खुलने के बाद, जो हमारा ये पेज है, यहाँ पर हमें यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी लगानी पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से तो इसको बैक कर लेता हूँ व्यू ब्लॉक से, हम इसको वापस से उल्टा कर देते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर एडिट कर लेंगे वही चीज़ हमें यहाँ पर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो इमेज होगी इसकी और जो इसका जो टाइटल था वो भी तो हमें किसी पेज पे लेकर जाएगा, और जो रीड मोर है इसका ये भी किसी पेज पे लेकर जाएगा। तो कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पर सिर्फ ये उसको उठाकर दे देना है। जो भी इसकी आईडी से हम ऊपर कर रहे हैं वही इसके इमेज में भी आ जाएगी, वही इसके आ जाएगी टाइटल में भी, और वही इसके आ जाएगी रीड मोर में भी। चलते एक बार रिफ़्रेश करता हूँ इसको, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टाइटल पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है नोटिस आ रहा है कोई नीचे कि भाई कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है। तो वैल्यू जो यहाँ पर नहीं आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया डेटा, और यहाँ से जो वेरिएबल था वो डेटा 2 था। एक बार चलते हैं, इधर भी हमने कहाँ लगाया डेटा 2, एक जगह हो गया, 2 जगह हो गया हमारे पास, और एक इमेज भी थी हमारे पास। इमेज के ऊपर हमने लगा दिया डेटा 2 की ब्लॉग आईडी, टाइटल हमारे पास ये रह गया ब्लॉग आईडी। चलते हैं, अब रिफ़्रेश करता हूँ, अब कोई एरर नहीं होगा। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ वो यहाँ पर ही खोल कर दे रहा है मेरे को उसी के ऊपर। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ वही मुझे यहाँ पर ओपन कर रहा है, चाहे वो इमेज पे करूँ मैं, चाहे मैं इसका करूँ रीड मोर पे, ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पर ही खोल कर दे देगा उसी के अकॉर्डिंग। अब हम कर सकते हैं यहाँ से वो रिसेंट पोस्ट वाला पेस्ट। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट। रिफ्रेश करता हूँ तो वो सारी चीज़ें आ चुकी है। अब इनके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना, इसी पेज को खोल कर देगा, क्योंकि हमें लेकर तो यही आ रहा है ना, यही पेज तो लेकर आ रहा है, तो वही सारी चीज़ें खुलेंगी। अब जो ट्रिकी यहाँ पर जो पार्ट होगा वो होगा कैटेगरी वाइज हम किस तरीके से लेकर आएंगे इसको, इसकी कैटेगरी के थ्रू। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कैटेगरी वाला पार्ट हमारे पास हो चुका है यहाँ पर, बट इसको आगे कर देंगे रिप्लेस। अब देखो यहाँ पर जो आ रही है हमारे पास कैटेगरी आ रही है, तो अब इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग लेकर आना है मुझे इसी के पेज के ऊपर। तो अब जो हमारे पास ये था ना, जो इसकी आईडी है, इसी पेज पे ही तो लेकर आनी है हमें कैटेगरी। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और इसको यहाँ से कर लेते हैं पेस्ट। यहाँ पर मैंने इसको कर लिया कैटेगरी, नेम के अकॉर्डिंग हम मैं इसको लेकर आऊँगा एज अ कैटेगरी नेम। तो अब ब्लॉग आईडी के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा दूसरा वेरिएबल जो कि है कैटेगरी, ब्लॉग की कैटेगरी, और यहाँ पर होगा उसका कैटेगरी का नेम। अब जो जाएगी ना, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, इंडेक्स वाले पेज पर लेकर आते हैं इसको। तो अब यहाँ से जाएगी नीचे में, आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पर आ रहा है ट्राइंग टू एक्सेस। तो यहाँ पर जो है वो डेटा 3 है, डेटा 3 है यहाँ पर। रिफ्रेश करता हूँ, अब नीचे देखना, अब लेटेस्ट न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट न्यूज़, टेक्निकल न्यूज़। तो अब इसके अकॉर्डिंग मुझे लेकर जानी है। वेरिएबल हो गया हमारा ब्लॉग की कैटेगरी। व्यू ब्लॉग वाले पेज पे लेकर आना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इफ़ इस सेट की कंडीशन लगा देनी है, और यहाँ पर $_get, और इसके अंदर जो वेरिएबल था वो होगा ब्लॉग की कैटेगरी का। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर कर देना पेस्ट। वेरिएबल सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब तो हमारे पास क्या है, 2 कंडीशन आ चुकी है। अगर ये चलेगी तो इसका डेटा होगा, ये चलेगी तो इसका डेटा। अब यहाँ पर मुझे इसकी ब्लॉग की कैटेगरी को यहाँ पर कर देना पेस्ट। अब मुझे यहाँ पर क्या चेक करनी है, कैटेगरी, कि भाई जो कैटेगरी आ रही है वो हमारी कैटेगरी से मैच होगी, तो मुझे वो सारा डेटा फैच करके दे देगा। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और अगर मैं लेटेस्ट न्यूज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है एक एरर। क्यों आ रहा है एरर, एक बार देख लेते हैं। लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ पे तो कुछ है ही नहीं, इस वजह से नहीं आ रहा है वो। एक बार बैक करते हैं और मैं कर देता हूँ टेक्निकल न्यूज़। तो टेक्निकल न्यूज़ पे ये मुझे लेकर आ रहा है। अब अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब यहाँ पर डेटा अगर नहीं आ रहा है, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करा लेंगे, इसको चेक ही करा लेंगे। तो अगर ये जो डेटा नाम का वेरिएबल है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और ये आ जाएगा मेरे पास, ये ब्लॉग का आ रहा है सिंगल पेज। अगर ये नहीं है, अगर ये सिंगल टॉप नहीं है, मैं इसको कर लेता हूँ अभी के लिए कमेंट, और यहाँ पर मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, और डेटा नाम का वेरिएबल यहाँ पर स्टोर कर देते हैं, और इफ़ की कंडीशन को यहाँ पर कर देता हूँ बंद।
तो इफ़ माई SQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज, अगर इसके अंदर कोई भी डेटा आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ही जाके क्या हो, ये चीज़ मुझे दिखे। PHP कर देते बंद और फिर से यहाँ से PHP चला देते। अगर इसके अंदर कोई डेटा आ रहा है तो ही डेटा इसको दिखे, एल्स मैं यहाँ पर एक क्या करूँगा कि ये पैराग्राफ उठा लेते हैं, यहाँ पर कर देते पेस्ट और PHP बंद, PHP स्टार्ट, और इसके अंदर कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ लिख दूँगा नो ब्लॉग फाउंड। मैं यहाँ पर कर दूँगा नो ब्लॉग फाउंड। रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, MySQLi num rows एक्सपेक्ट टू बी 1 पैरामीटर। तो MySQLi num rows यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। एक बार चलते एक बार, तो लाइन नंबर 35 में नो ब्लॉग फाउंड आ रहा है यहाँ पर। तो गाइज मुझे लग रहा है ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है इस डेटा को और इस चीज़ को। तो हमें यहाँ पर क्या डालना है, डेटा नहीं डालना था, मुझे यहाँ पर चेक डालना था। चलता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। अगर टेक्निकल न्यूज़ ले रहे हैं हम, रिफ़्रेश करता हूँ, कोई लेता हूँ लेटेस्ट न्यूज़, तो लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है यहाँ पर, तो लिखा आ जाएगा नो ब्लॉग फाउंड। अब ये जो नो ब्लॉग फाउंड आ रहा है ये यहाँ पर हो चुका थोड़ा सा ख़राब। क्यों ख़राब हो चुका है, एक तो मैं बता दूँ कि अगर हमने उसका स्पेस ही बंद कर दिया तो वो ब्लॉग कैसे दिखेगा यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये जो सिंगल की क्लास आ रही है, ये वाली जो सिंगल टॉप आ रही है मेरे पास, इसको ही हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पैनल बना हुआ है डिज़ाइन वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। सिंगल टॉप आ रही है यहाँ पर, इमेज वगैरह की जगह हम कुछ भी नहीं डालेंगे यहाँ पर, आर्टिकल लिंक वगैरह, सिर्फ इतना ही लेंगे इसके अंदर पार्ट। इसको कर लेते हैं एक बार बंद। गाइस ये मैंने ऑलरेडी बंद करा हुआ था, इसको बंद करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पर हम एक पैराग्राफ डाल देंगे, बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, पैराग्राफ डाल के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ नो ब्लॉग फाउंड। हालांकि आपको जो इसका जो UI मिलेगा, आपकी जो वेबसाइट आप खुद की बनाओगे जो कंपनी में, तो ऐसा UI नहीं होगा, उसके लिए कुछ अलग से ऑप्शन दिया जाता है। तो नो ब्लॉग फाउंड यहाँ पर लिखा आ जाएगा। अगर इसके अंदर कोई भी ब्लॉग नहीं मिलता है एज अ लेटेस्ट न्यूज़, तो ये इसको यहाँ पर फाइंड करके दे देगा आपको। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। अगर मैं टेक्निकल न्यूज़ लगाता हूँ तो टेक्निकल न्यूज़ पे ही आ रहा है। हमारे पास कौन कौन सी देख लेते हैं, कहे वायरल न्यूज़ पे भी है हमारे पास, तो वायरल न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ तो वायरल न्यूज़ पे भी मुझे यहाँ पर ही लाकर दे रहा है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर इसको करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि अगर हमारे पास हम यहाँ पर तो दिखाएंगे सिर्फ 4, मुझे यहाँ पर एज अ 4 ही दिखाने। आपको कोई कहता है क्लाइंट कि भाई मुझे सिर्फ यहाँ पर 4 दिखाने, तो आप इंडेक्स वाले पेज पे आओगे और यहाँ पर लिमिट सेट कर दोगे, लिमिट 4 की। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ 2 लिमिट दिखाता हूँ, तो 2 लिमिट से क्या होगा, रिफ्रेश करता हूँ, सिर्फ 2 ही ब्लॉग मुझे यहाँ पर शो करेंगे। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 4 लिमिट, तो यहाँ पर मुझे 4 ब्लॉग शो करेंगे, बट 3 ही हमने डाल रखे हैं तो 4 ही यहाँ पर आने वाले हैं वैसे भी। तो इसी के अंदर हम और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे कि पेजिनेशन क्या होती है, 1 2 3 4 पेज, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर अगर मैं इन कैटेगरीज के हिसाब से चलता हूँ तो मुझे क्या कर रहा है, ये वो ब्लॉग दिखा रहा है जो इसके टेक्निकल न्यूज़ का है। मान लो टेक्निकल न्यूज़ के और भी हुए कैटेगरी, तो वो क्या करेगा, सबको थोड़ी दिखाएगा वो। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमारे फर्स्ट पेज के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग आ रहे हैं ना, तो वैसे ही जब कोई टेक्निकल न्यूज़ पे क्लिक करे तो टेक्निकल न्यूज़ वाले बहुत सारे ब्लॉग हमें इसी तरीके से खोल के दे दे। अब उसके ऊपर क्लिक करो तो वो बड़ा ब्लॉग यहाँ पर खुल के आ जाए। तो वो सब चीज़ें करेंगे हम पेजिनेशन सीखने के बाद। तो अगर कुछ भी डाउट रह गया इस वीडियो में तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर गाइस ज़रूर पूछा करो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।